काम अगर आपको टेस्ट ही करना है कि ये बात सही है या नहीं है, तो आप नॉर्मल किसी कार्य के लिए इस चीज को टेस्ट ही करके देख लीजिए। आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है दोस्तों कि आप उस चीज को 100% अचीव करके नहीं आएंगे, 100% आप सफल होके नहीं आएंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी लोगों के साथ सदैव बनी रहे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव और ये सरल उपाय मैं लेके आई हूँ। इस उपाय को अगर आप अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप करते हैं तो इसका रिजल्ट आप 7 दिन के अंदर अंदर ही देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सरल उपाय होते हैं और इसमें जो होती है वो विश्वास और आप कंटिन्यूटी के साथ इसे कर लेते हैं। किसी भी चीज को प्रयोग में लाने से पहले सबसे पहले आपके विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है और उसके बाद उस चीज को आप कितने भाव से कंटिन्यू आप करते हैं, तभी वो उपाय जो है दोस्तों कारगर होती है। और ये बताऊंगी उससे पहले मैं हूं सोनाली, एक बार फिर अपने चैनल पे आप लोग का दिल से स्वागत करती हूं। चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन को आसान से आसान, आपके जीवन से परेशानी को दूर करने के लिए मैं हर दिन कुछ न कुछ उपाय वाली वीडियो लेके आते रहती हूँ। बढ़ते हैं अपने पहले उपाय के तरफ में। पहला उपाय ये है कि बहुत सारे लोगों के ये शिकायत रहती है कि हमारे जीवन में पैसे तो आते हैं लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं है, बरकत की समस्या उनके घर में रहती है। धन तो आते हैं लेकिन वो सही जगह पे खर्च नहीं होते हैं। परिवार में 4 से 5 आदमी है, जो भी इंसान है उन लोगों के बीच में आपस में बहुत मतभेद रहता है, क्लेश बहुत रहता है, शांति नहीं रहती है। बहुत सारे परिवार में आप देखते होइएगा कि कम ही कमाई होती है, कम ही आता है सब कुछ, लेकिन वो लोग बहुत प्यार से रहते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। किसी किसी के घर में देखेंगे कि बहुत सारे पैसे आ रहे हैं लेकिन उनके घर में सुख और शांति नहीं है, आपस में क्लेश बहुत ज्यादा है और बरकत की उनके कमी है, क्योंकि वो पैसे जो है वो निगेटिविटी के कारण गलत चीजों में खर्च हो रहे हैं। तो इन चीजों को आपको दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव उपाय मैं आज आप लोग को दे रही हूँ। आपको करना क्या है, हर घर में अपने एक पूजा स्थान होता है, उस पूजा स्थान पे हम लोग सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा करते हैं। सुबह के टाइम में हम पूजा करते हैं और शाम के टाइम में हम दीप जलाते हैं। जिस समय में शाम के टाइम में आप अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाते हैं, उसी टाइम में आपको 5 कपूर लेने हैं, 2 लौंग फूल वाली लेनी है और थोड़े से आपको दालचीनी का टुकड़ा लेना है। दालचीनी का टुकड़ा आपको साबुत है तो भी आप उसे उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके करेंगे, और अगर पाउडर है तो भी आप उसे यूज कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को आपको मिक्स करके किसी भी पात्र में, आपको छोटे से पात्र में या दिया में आपको जलाना है और उस धुनी जो है उस धुनी को आपको सबसे पहले अपने पूजा घर में लगानी है। उसके बाद आपको सराउंडिंग पूरे अपने घर में उस धुनी को देनी है। इससे आपके घर में जितनी भी निगेटिविटी होगी वो दूर होगी। और अपने सेकंड रेमेडी के तरफ, कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत आदमी को बात बात पे गुस्सा आता है, बात बात पे उनका मूड जो है चेंज हो जाता है। अभी कुछ और मूड रहेगा और पल भर में आप देखेंगे तो कुछ और हो जाएगा। छोटी सी बातों पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, उनको एंजाइटी ज़्यादा फील होती है, वो तनाव में इतना रहते हैं कि वो सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और है। देखिए दोस्तों, ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ओवर थिंकिंग के कारण किसी भी चीज को लेके हम इतना ज्यादा उसके पक्ष और विपक्ष में सोचने लगते हैं कि ये ओवर थिंकिंग हो जाती है। और ओवर थिंकिंग होने के कारण भी जो निगेटिव चीजें हैं वो हमारे माइंड में जो है सबकॉन्शियस माइंड में वो घर कर जाती है। तो इस प्रकार से जिस भी इंसान को ये प्रॉब्लम है, आपको या आपके फैमिली में किसी भी इंसान को इस टाइप का प्रॉब्लम है कि वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, बात बात पर चिड़चिड़ाते हैं, बात बात पर गुस्सा होते हैं, छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा चीज हो जाता है दोस्तों, तो ये सब उस इंसान का जो कुंडली आप देखेंगे तो इसमें उनकी मून जो है वो वीक होती है, यानी चंद्रमा उनका कमजोर होता है, जिसके कारण उनके मन पे संतुलन नहीं रहता है और वो बात बात पर तुनकते हैं और बात बात पर उनको गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा उनका मूड जो है वो चेंज होता है और वो डिप्रेशन और एंजाइटी के तरफ जाते हैं। ऐसे में आपको एक बहुत ही इफेक्टिव उपाय मैं आपको बताती हूँ, ये टेस्टेड उपाय है, आप इसे अपने जीवन में एक बार करके देखें। या करना क्या है, आप मार्केट से किसी भी ज्वेलर शॉप से आप वहां से एक चांदी का छोटा सा डिब्बी लाएं, उसमें 1 by 1 स्क्वायर का चांदी का स्क्वायर आप ले लें। उनको बोलेंगे
कि उपाय के लिए ये करना है तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वो ज्वेलर जो शॉप के आदमी होते हैं वो समझ जाते हैं इस चीज़ को और वो देते हैं। तो 1/1 स्क्वायर का आपको एक चांदी का टुकड़ा ले लेना है। उस चांदी के डिब्बे में आपको थोड़े से गंगा जल डालनी है और इस स्क्वायर को उसमें डुबो देना है। और जिस भी इंसान को ये प्रॉब्लम है, डिप्रेशन वाली, एंजाइटी वाली, उस इंसान के रूम में इस चीज़ को रख देना है। आप विद इन 7 डेज में देखेंगे दोस्तों कि आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क महसूस होगा। आप खुद इस चीज़ को अनुभव करेंगे। उनका मूड जो है वो धीरे धीरे ठीक होगा और उनका कंट्रोल जो है अपने माइंड पर होगा और वो नॉर्मल होते चले जाएंगे। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने तीसरे रेमेडी के तरफ। हमारा तीसरा रेमेडी है कि बहुत बार हमारा काम तो बहुत ही स्मूथली चलते रहता है, पैसों का फ्लो भी आते रहता है, व्यवसाय हो, दुकान हो, किसी भी प्रकार का, तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन कभी कभी आप सेम मेहनत करते हैं, सेम टाइम देते हैं, सेम सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन पैसों का जो फ्लो है आपका वो सडनली रुक जाता है। कि ऐसे लगता है कि कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि नज़र लग गई है, किसी ने हमने हमारे व्यवसाय को बांध दिया है, हमारे काम को बांध दिया है। हम तो मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो पहले वाली आमदनी थी, जो पहले वाला पैसों का फ्लो था, वो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये दोस्तों होता है, आपका एक जैसा समय नहीं रहता है। कुछ नेगेटिविटी भी रहते हैं जो समय समय पर आपके जगह पर, आपके वर्क पैलेस पर वो अटैक करते रहते हैं। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव भी चीज़ें होती है दोस्तों। जहाँ हाँ है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आपका जहाँ भी व्यवसाय आप करते हैं, आप ऑफिस में बैठते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, उस जगह पे आपको नॉर्थ साइड में यानी कि उत्तर दिशा में आपको मोर पंख लेके वहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ऐसा आप करेंगे तो मोर पंख जो होता है वो जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सारे चीज को वो खींचती है और खींच के वो दूर करती है। और नॉर्थ का जो आपका डायरेक्शन रहता है, जो एरिया रहता है, वहाँ से पैसों का जो फ्लो है वो आता है। तो इसका कनेक्शन इस प्रकार से होता है। इसीलिए हम लोग जहाँ पे इंसान कोई काम करता है, ऑफिस रखता है या उसका व्यवसाय है, दुकान है, तो उसके नॉर्थ को हम लोग बहुत क्लीन करवाते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। और दूसरा चीज़ कि उस जगह पे हम मोर पंख लगाते हैं जहाँ से उनको पैसे की जो दिक्कत है, फ्लो है, वो रुके ना और आते रहें। तो आप एक बार, अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखेंगे, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा जिसको आप खुद देखेंगे। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने चौथे रेमेडी के तरफ, रेमेडी नंबर 4 की तरफ। कि कोई भी काम अगर आप करने चाहते हैं या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई डील के लिए जा रहे हैं, कोई ऐसा कार्य के लिए जा रहे हैं जहां आपका होप 100% है कि ये काम हमारा 100% होना चाहिए, कि यहाँ से हमें नहीं मिलना चाहिए, यहाँ से हमें निराशा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे हमने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे टाइम दिए हैं, बहुत सारे पैसे भी लगाए हैं। तो उस काम का आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस अवस्था में आपको करना क्या है कि आपकी जो मेहनत है, जो समय आपने दी है, उसको एक बेस मिले और वो काम आपका 110% जो है वो आप सक्सेस करके ही अपने घर लौटे। तो आपको करना क्या है, उस काम को करने जाने से पहले आपको हनुमान जी के मंदिर जानी है। वहाँ पे जाके आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है और 5 कपूर साथ में आप लेते जाएंगे और कुछ प्रसाद लेते जाएंगे। जो नॉर्मल पूजा होता है वैसे कर लेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और जो 5 कपूर लेके जाएंगे उसे किसी दीप में रख के, किसी दिया में रख के जला के और हनुमान जी की आप आरती करेंगे कपूर के साथ। और इतना करने के बाद अपने कार्य में सिद्धि, सफलता के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और फिर अपने कार्य के लिए आप जाएंगे। ऐसा आप करके देखिए। कोई भी काम अगर आपको टेस्ट ही करना है कि ये बात सही है या नहीं है, तो आप नॉर्मल किसी कार्य के लिए इस चीज़ को टेस्ट ही करके देख लीजिए। आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है दोस्तों कि आप उस चीज़ को 100% अचीव करके नहीं आएंगे, 100% आप सफल होके नहीं आएंगे। सो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी कुछ उपाय जिसको अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आपकी जो काम है, आपका जो लाइफ है वो नॉर्मल रहता है और आपकी जो जीवन आसान किसी की नहीं है, लेकिन उसे आसान तो बनाना पड़ता ही है अपने कर्मों से और प्रभु की, ईश्वर की कृपा से। भी कोई कमी रह गई होगी तो हमें माफ़ करेंगे और कुछ समझ में नहीं आया होगा तो विषय में आप इस चीज़ को कमेंट करेंगे, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही कारगर है,
जिसको लेके बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि इस चीज़ के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो वो आपके लिए। जय श्री राम।